हम सब अपनी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और वो ग्रो चाहे सेल्फ केयर का हो, घर का हो या हेल्थ की ग्रो हो। सर्दियां आ गई हैं तो हम सब के ये गोल्स जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में स्टार्ट किए हुए हैं, चाहे वो वेट कम करने के लिए है या सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, कोई भी है, ये अब सर्दी की वजह से सब गोल्स रुकने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी और साथ कुछ आप लोगों के पॉइंट शेयर करूंगी कि किस तरह सर्दी में हम अपनी लेजीनेस को कम कर सकते हैं और किन रूल्स को मैं फॉलो करती हूँ कि सर्दी में भी मैं अपने गोल्स को आसानी के साथ अचीव कर लेती हूँ। साथ साथ आप मेरी रूटीन देखें और साथ आपके मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं हम सब की लाइफ में एक नया चैलेंज आ जाता है। वो चैलेंज ये है कि कंबल से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। हर किसी का दिल करता है कि वो कुछ और दिल के लिए कंबल में बैठा रहे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लोगों को अपने कंफर्ट जोन में रहना है या हम लोगों को अपनी ग्रोथ पर तवज्जो देनी है, अपनी सेल्फ केयर पर, अपनी हेल्थ पर। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने वेट के जो गोल्स हैं वो हासिल करने हैं। इसके बारे में कुछ बातें हैं कि देखें, सबसे पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा चीज़ हमें क्या खुशी देती है कि हम लोग सोए रहें कुछ देर और आराम करते रहें, अपने कंफर्ट जोन में रहें, या काम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें वो चाहिए। आप लोग अक्सर देखते हैं कि जब हम अपने घर को कम्प्लीटली साफ़ सुथरा कर लेते हैं ना, उसके बाद जब हम अपने किचन या घर को साफ़ सुथरा देखते हैं तो आप यकीन करें एक अजीब सी खुशी हो रही होती है। मुझे तो होती है, यकीनन आप सब बहनों को भी होती होगी। तो आप लोगों के लिए वो खुशी ज़रूरी है या आप लोगों का कंफर्ट जोन ज़रूरी है? जब हम कहते हैं ना कि आज नहीं, अभी नहीं, कल से काम स्टार्ट करेंगे, सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद स्टार्ट करेंगे, मौसम चेंज होगा फिर हम अपने वेट को कम करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वॉक करना स्टार्ट करेंगे, तो आप यकीन करें आप अपनी ग्रोथ में एक कदम, डेली के कदम पीछे लेते जाएंगे तो आपकी ग्रोथ उतनी ही लेट होती जाएगी। अगर आप लोगों ने एक पॉइंट को स्टार्ट किया और आप बीच में ही उसको रोक देते हैं, जैसे कि हम लोग एक सफ़र शुरू करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इस टाइम तक पहुँचना है, अगर हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं तो उसको दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं और आप लोगों ने 10 केजी कम करना है, आप 2 केजी कम कर चुके हैं, 8 केजी के लिए आप स्टॉप हो जाते हैं और कहते हैं हम ये बाद में स्टार्ट कर लेंगे, तो आप यकीन करें वो स्टार्ट करना नामुमकिन ही हो जाता है तकरीबन। अगर आप लोगों ने अपनी सेल्फ ग्रोथ पर तवज्जो देनी है और अपने गोल्स को अचीव करना है तो सबसे पहला आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, और वो तब ही मुमकिन है जब हम सर्दियों में से कंबल से बाहर निकलेंगे और अपने काम की तरफ करना शुरू कर देंगे। जिस तरह के मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करूँगी कि मैंने सोचा हुआ था कि मैंने अपने इस चैनल पर ना डेली लाजमी ही वीडियो शेयर करनी है, चाहे वो कुछ मिनट्स की हो। आज मेरे पास इतनी कोई ख़ास रूटीन नहीं थी, बस वही रूटीन थी रात की खाना बनाना जो अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती, तो मैंने कहा चलें साथ आप लोगों के मैं ना अपनी वो रूटीन शेयर करती हूँ, साथ आप लोगों के कुछ पॉइंट डिस्कस करती हूँ कि किस तरह से कुछ भी हो जाए ना, जब हम एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना कि हमने ये काम करके रहना है, तो वो सिर्फ तभी मुमकिन होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर ये देखें, मैंने आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया, जो कि आज मैंने बहुत ही मज़ेदार आलू की भुजिया बनाई है। और उसके बाद ये जो किचन क्लीनिंग होती है अक्सर लोग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वही मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी, बच्चों के काम करने के बाद उन्हें सुलाया, उनका यूनिफॉर्म प्रेस किया और बाकी छोटे छोटे कुछ काम करने वाले थे जो कि कब से ही पेंडिंग जा रहे थे कि आज करती हूँ कल करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बच्चे सो गए हैं, इसी टाइम पे मुझे ये काम कर लेने चाहिए, क्योंकि जब मैं इस टाइम यहाँ पे सारा मेकअप वगैरह अपना उतार के अपने ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करती हूँ ना, तो बच्चे जो मेकअप की चीज़ें उनको छेड़ते हैं। तो मैंने ना उनको सुलाने के बाद ये काम स्टार्ट किया। रोज़ मैं कहती थी कल कर लूँ, कल कर लूँगी, इस तरह ये देखिए काम लटकते लटकते ही जाते हैं। लेकिन अब यही आप देख लें कि यहाँ पर तकरीबन रात के 9 बजे के बाद का टाइम है और तकरीबन मैं इस टाइम सोने की ही तैयारी कर रही थी। 2-3 दिन से यही मैं दिखा रही थी, सुस्ती आ रही थी और मैं सो जाती थी। लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, मैंने ये काम करना है, तो वो काम हो गया। अगर इसको मैं अभी भी पेंडिंग करती रहती तो आने वाले ये कई दिन तक इस काम ने मेरे पेंडिंग ही जाना था। और अक्सर वीडियोज़ में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि घर हमारा बिल्कुल साफ़ होता है, नहीं साफ़ नहीं होता, उसको साफ़ करना पड़ता है। वो भी इस तरह से कि जब मैं ऑफिस से आती हूँ ना, बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, जैसे ही आपको सामने एक येलो सूट नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा फैंसी सूट था और इसकी शॉर्ट शर्ट थी, तो मेरी बेटी इसको पहन के ना बहुत इंजॉय कर रही थी। काफ़ी देर वो ये पहन के खेलती रही, ब्राइड बन के ब्राइड की तरह डांस वगैरह करती, मस्तियाँ करती रही। उसके बाद यहाँ पे ये उतार के रख के सो गई है। लेकिन
लेकिन अब मुझे इन सारी चीज़ों को समेटना था, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मैं सुबह के टाइम के लिए छोड़ देती ना तो सुबह मेरा एक तो इन चीज़ों का टाइम नहीं होना था और उसके बाद मुझे सारा दिन यही रहना था, मैं घर गंदा छोड़ के आई हूँ, घर में कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है। तो जी बच्चों को सुनाने के बाद ये सारे कमरे की चीज़ें मैं लाजमी समेट के सोती हूँ, ताकि सुबह के टाइम ना मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले कि भाई हाँ, मैं घर जब ऑफिस आई हूँ तो मेरी घर की जो लाइफ है वो पूरी सेट होकर ही आई है। यहाँ पे साथ ही आप लोगों के यही रूटीन छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि आप किस तरह से अगर कुछ देर के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे ना तो आप लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह समेट ली हैं और फिर उसके बाद थोड़ी सी सेल्फ केयर की थी, वो मैं आप लोगों के साथ ना इंशाल्लाह जो कल वीडियो शेयर करूँगी वो करूँगी। और यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें मैंने समेट ली हैं, बच्चों के शूज़ पॉलिश हो चुके हैं, सुबह के लिए इनका यूनिफॉर्म पॉलिश हो चुका है और सब चीज़ें अपनी जगह पर सेट है। मुझे सुबह सिर्फ क्लीनिंग ही करनी होगी। अल्लाह हाफिज़।